नमस्कार, मैं विनोद भारद्वाज और हम यहाँ आए हैं कृषि उत्पादन मंडी समिति में। और चुनाव का असर ये है, देखिए कि चुनाव का प्रचार करते करते नगर और गांव में चुनाव का प्रचार करते हुए ये जो गल्ला मंडी है, गल्ला मंडी में भी पहुंच गई हैं। और गल्ला मंडी में ये कुछ हमारे ये पीछे खड़े हुए हैं, ये समाजवादी पार्टी का प्रचार करने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ व्यापारियों से संपर्क करेंगे और हम ये जानेंगे यहाँ इनके प्रमुख नितिन कोहली जी के नेतृत्व में यहाँ पूरी टीम और हमारे इसमें कांग्रेस के लोग भी हैं और यहाँ समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके साथ यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कौन कौन लोग हैं जो आपके प्रचार के साथ में आपके साथ में प्रचार करवा रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन के तहत पूरे कांग्रेस जितना भी गठबंधन है हमारा, सभी लोग मिलकर हमारे प्रत्याशी आदित्य यादव जी को जिताने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम लोग बदायूं की सीट जीत चुके हैं। बाकी लड़ाई तो उनकी दूसरे और तीसरे नंबर की है, पहले नंबर पे तो आदित्य यादव आ चुके हैं। और हमारे यहाँ सपा के नगर अध्यक्ष कुलविंदर सक्सेना जी, फैजान, हमारे मनोज तोमर जी कांग्रेस से, सभी लोग सभी मिलके गठबंधन के जितने भी हमारी पार्टी है, सभी लोग मिलके हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आज व्यापारी लोगों से मिले, हमारे साथ हमारे राजेश शर्मा जी भी आए हुए हैं, हमारे व्यापार सभा के जो जिलाध्यक्ष है वो पोदार साहब, जैन साहब, वो भी आए हुए हैं। सभी वर्गों के लोग मिलकर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। व्यापारियों से आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिला। जहाँ जहाँ हमने वोट मांगने गए, व्यापारी दूसरी दुकान में बल्कि साथ चल दिया कि आइए हम भी आपके साथ मिलकर वोट मांगे। तो ये दिख रहा है, क्योंकि पूर्व में जो सांसद था वो तो दिखा ही नहीं, और उससे पहले जो धर्मेंद्र यादव जी ने काम किया था उस काम को लोग याद कर रहे हैं। और उस काम को देखते हुए आज फिर उनके भाई, छोटे भाई आदित्य यादव जी को जिताने का काम करेंगे। व्यापारियों के हित में आप क्या करेंगे? आपकी पार्टी जीतती है तो यहाँ के व्यापारियों का ये जानना जरूरी हो जाता है कि आप व्यापारियों के हितों में आपकी पार्टी क्या करेगी। देखिए, माननीय आदित्य यादव जी ने पहले भी इसमें हमने अपील में जो कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापारियों की डिमांड है ये डिपो बनाने की, वो सबसे मेन डिमांड है। और निश्चित रूप से जब सांसद आदित्य यादव जी हो जाएंगे तो इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और जल्द से जल्द इधर डिपो बनाने का काम किया जाएगा। बाकी लोग क्या कहना चाहेंगे अपनी पार्टी के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ, किसी भी समाज, सर्व समाज, सभी लोगों, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी समाज सभी के सहयोग से चलता है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस तानाशाही सरकार, जो मोदी जी सबसे बड़े ताना, सभी लोग आदित्य भैया को वोट देके भारी मतों से विजयी बनाएं और ये झूठी सरकार के खिलाफ वोटिंग करें, यही मेरी सबसे अपील है। धन्यवाद। और आज हमने देखा है यहाँ समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा दल जो है व्यापारियों से संपर्क के लिए यहाँ कृषि उत्पादन मंडी समिति में उतरा हुआ है। इस तरह से यहाँ बहुत तेज और तीखी लड़ाई बताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा में अच्छी टक्कर होने वाली है और समाजवादी पार्टी भी अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ चुनाव लड़ रही है। कृषि उत्पादन मंडी समिति बिलसी में और चुनाव का माहौल चल रहा है। इस चुनाव के माहौल में यहाँ कुछ किसान हमको मिले हैं। हम किसानों से जानना चाहेंगे कि उनके कौन से क्षेत्र से हैं, वो उनके क्षेत्र में चुनाव का क्या हाल चल रहा है, चुनाव किस दिशा में जा रहा है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। भैया, दादा, आप किसान हो? हाँ, किसान है। कौन से गांव से आए हैं आप? नगर से। नगर से आए हैं। आपके यहाँ कैसा चल रहा है चुनाव? 2.5 किलो समाजवादी समाजवादी पार्टी की तरफ से है आप हैं? समाजवादी पार्टी को लड़ा रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है बीजेपी से बहुत परेशान है, ढेर गैया खेती खाई जा रही है। देखिए, इनका कहना है कि गायें खेती खाई जा रही है, इसलिए ये बीजेपी को वोट नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। आप भैया कहाँ के रहने वाले हो? अमेर से रहने वाले हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश पाल। सुरेश पाल है। आपके गांव में क्या स्थिति है? बहुत अच्छी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, देखिए बबेड़ गांव है ये कह रहे हैं हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी का ही जोर है। और आप कहाँ से रहने वाले भैया? अच्छा, एक ही जगह के और किसी गांव के लोग हैं यहाँ? हाँ, एक ये किसान नहीं है, पल्लेदार है। हटो। और कोई किसान है वाले भैया? रासोल पट्टी सीताराम है। रासोल पट्टी सीताराम के रहने वाले। आपका क्या नाम है? ओमकार सिंह। ओमकार सिंह नाम है आपका। और आपके गांव में भी चुनावी गतिविधियां बहुत तेज होंगी। क्या चल रहा है चुनाव? सब तीनों पार्टी बराबर चल रही है हमारे यहाँ। तो तीनों पार्टियां बराबर चल रही हैं। अच्छा, तो आपके गांव की तो स्थिति बहुत ही अलग है। आप, इसका मतलब है कि आप जो है अभी कोई फैसला नहीं कर पाए हैं
कि कौन सी पार्टी आगे रहेगी, कौन सी पीछे रहेगी, है ना। आपके यहाँ तीनों पार्टियां बराबर चल रही हैं, आपका अपना मत क्या है, कैसी पार्टी होनी चाहिए? अब पार्टी हमें तो बढ़िया चाहिए अपनी, जो कैसी पार्टी, क्या क्या होना चाहिए तब बढ़िया पार्टी हो? जो शिक्षा दे, शिक्षा किस तरह की शिक्षा? शिक्षा जो पढ़ाई लिखाई बच्चों की। बच्चों की पढ़ाई लिखाई दे, शिक्षा का विस्तार करे, ऐसी पार्टी इनको चाहिए। तो ऐसी पार्टी कौन है, आपने भी इसमें छांटा कोई? अब छांट रहे हैं, अब छट ना पाइए। अभी छांट नहीं पाए हैं। देखिए अभी जो है असमंजस की स्थिति में है, ना इधर के हैं ना ये उधर के हैं। और यहाँ एक और किसान हमको मिले हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? कटन्ना के रहने वाले हैं। नाम क्या है? राम बहादुर। राम बहादुर और कटन्ना गांव के रहने वाले हैं। और हम ये जानना चाहेंगे आपके गांव में कैसा माहौल चल रहा है? खूब अच्छा माहौल चल रहा है साइकिल का। साइकिल का माहौल आपने तो क्लियर कर दिया कि आज साइकिल का माहौल है, इसका मतलब है आप पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं? बिल्कुल नहीं है तो हाथी के मगर हाथी को नहीं देंगे, साइकिल को वोट देंगे। अच्छा, पहले ये बसपा के समर्थक थे, लेकिन अब ये जो है समाजवादी पार्टी के समर्थक बन गए हैं, उसकी वजह बताएंगे, क्या वजह है? वजह ये है, ये अच्छी पार्टी है नहीं, और अब की ये साइकिल निकलेगी। किस मामले में अच्छी है, एक आध बात बताइए। अरे ये सब मामले में अच्छी है, सब मामले में अच्छी। ये कहते हैं समाजवादी पार्टी में तो बहुत ज्यादा जो है गुंडागर्दी होती थी, और जो है लोगों को पकड़ हो जाती थी, और भैंसें खुल जाती थी, ये कहते हैं भाजपा के लोग। सब में चलती हैं। इस सरकार में भी चल रही है क्या? चलती हैं। इस सरकार में आपके गांव से कोई भैंस खुली क्या? हाँ खुली, फिर मिल गई, भाज गई मैंने मिल गई। हाँ। देखिए ये जो है समाजवादी पार्टी के ऐसे समर्थक हैं जो किसी और पार्टी की कोई बात और ये असत्यता सुनना नहीं चाहते हैं। इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि समाजवादी पार्टी ही हमको अच्छी है। पहले हम हाथी वाली पार्टी में थे, यानी बसपा में थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में। और कोई किसान है भैया यहाँ पे? कोई बात नहीं है, इसमें कोई वैसी बात थोड़ी है। आप अपना नाम और गांव का पता बताओ। जोगेंद्र है मेरा नाम। गांव का नाम? कटन्ना। कटन्ना गांव के, ये भी कटन्ना आपके ही साथ हैं क्या आप? हाँ जी मेरे साथ है। तो बात तो एक ही बनी। हाँ बिल्कुल एक ही। अच्छा, आप भी समाजवादी पार्टी को ही लड़ाएंगे। ये देखिए कटन्ना गांव का जो है, आप जो है कौन से गांव के रहने वाले हो? बोलो क्या बोला यहाँ? किस गांव के रहने वाले हो? कटन्ना के। इसे मत देखो, खाली बताओ आप क्या कहाँ के रहने वाले हो, आपका नाम क्या है? रामदीन। कौन सा गांव? कटन्ना। कटन्ना गांव। कौन सी पार्टी लड़ा रहे हो आप? साइकिल वाली। साइकिल वाली। ये जो कटन्ना गांव के हैं, और ये जो है ज्यादातर सभी साइकिल लड़ाने के पक्ष में है। और देखिए, और हम बात करेंगे, और निकल रहे हैं, और हम बात करते हैं। आप कौन से गांव के रहने वाले हो बाबा? बाला किशनपुर के रहने वाले हो। आप नाम क्या है आपका? अमर सिंह। अच्छा, आपके गांव में क्या स्थिति है? राजनीतिक पार्टियां आपके यहाँ पहुंच रही होंगी, आपका कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है आपके गांव में? हमारे यहाँ से समस्या पहली बात तो गंजन की ज्यादा है। हाँ गंजन से आदमी परेशान, रातों देर रखा हुआ है और खेती खा जाते हैं गंजन। अच्छा, तो अब केवल यही एक समस्या, और कोई समस्या है? और क्या समस्या साहब? कोई पूरी कर रहा हो समस्या किसानों को, तो खेती में काम करने समस्या कौन पूरी कर रहा हो किसानों की? फिर भी आप जो है मत तो सोचा होगा आपने, किसको मतदान करेंगे? हमारे तो गाँव में यादव वो साइकिल लड़ाओ तो हारो चाहो जीतो, बात से कोई मतलब थोड़ा होगा। अच्छा, यादवों का गांव है इसलिए आप साइकिल लड़ाते हैं, हारो है जी तो इससे कोई मतलब नहीं है। अपने करने से अपने वोट डालते जीते, सब वोट देंगे तो हारे जीते पार्टी, कोई पार्टी से। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी जो है किसी और गांव के रहने वाले हो आप? भैया कौन से गांव के हो? बाला किशनपुर के। आपके साथ हो गए, आप भी समाजवादी पार्टी के ही हो गए, क्योंकि जब जो है यहाँ आए तो समाजवादी पार्टी के ही लोग इस यहाँ पे इस हालत पे हमने देखा था। हाँ, ये कौन से गांव के हो आप रहने वाले? कटन्ना गांव के हो। आपका तो कटन्ना का गांव का पता लग गया कि आपका रुझान सब साइकिल चल रही है आपके गांव में। सड़कें सही है साइकिल चलाने के लिए? सड़कें नहीं है तो साइकिल कहाँ पे चलाओ भैया? सड़क है ही नहीं भाई, सड़क है ही नहीं।